प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में राजा आदित्य सेन का राज्य था। वे वीर, बुद्धिमान और धनी थे, लेकिन उनका मन अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर वे क्रोधित हो जाते, निर्णय बदलते रहते और अंततः गलत फैसले कर बैठते। एक दिन एक बौद्ध साधु उनके दरबार में आया और बोला, राजन, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी बाधा है। इसे वश में किए बिना सच्ची सफलता संभव नहीं। राजा ने क्रोधित होकर उसे कारागार में डालने का आदेश दिया, लेकिन रात में विचार किया, क्या सच में मेरा मन मेरी सबसे बड़ी समस्या है? अगली सुबह राजा ने साधु को मुक्त कर दिया और उससे मन को वश में करने की विधि पूछी। साधु ने कहा, तुम्हें 7 दिनों तक जंगल में अकेले ध्यान करना होगा, जहां कोई तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। यह सुनकर राजा विचलित हुआ, लेकिन अपनी जिज्ञासा के कारण तैयार हो गया। जंगल में राजा को भूख, प्यास और भय से जूझना पड़ा। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, एक शेर सामने आ गया। राजा डर से भागने लगा, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। मन को काबू में रखना ही असली विजय है। उसने खुद को शांत किया, आंखें बंद कर लीं और निडर होकर वहीं बैठा रहा। आश्चर्यजनक रूप से शेर राजा को देखता रहा और फिर शांत होकर चला गया। जब राजा महल लौटा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, न ही क्रोध करता। उसका राज्य समृद्ध होने लगा और प्रजा सुखी हो गई। राजा आदित्य सेन ने अब समझ लिया था, सफलता का राज धन या शक्ति नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने की कला में है। राजा आदित्य सेन के परिवर्तन के कुछ ही महीनों बाद दरबार में हलचल मच गई। उनके मंत्री चंद्रभान ने गुप्तचरों से सूचना दी कि पड़ोसी राज्य अवंती के राजा भास्कर सेन मगध पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं। दरबारियों ने सलाह दी कि तुरंत युद्ध की तैयारी कर ली जाए, लेकिन अब राजा पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, हमारी पहली रणनीति युद्ध नहीं, धैर्य और बुद्धिमानी होगी। राजा आदित्य सेन ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त दूत को राजा भास्कर सेन के पास भेजा, यह संदेश देने के लिए कि मगध कोई युद्ध नहीं चाहता, बल्कि एक मैत्री समझौते के लिए तैयार है। लेकिन दूत के साथ उन्होंने कुछ बौद्ध ग्रंथ, ध्यान विधियों की पुस्तकें और एक खास आमंत्रण भेजा। यदि आप सच में अपनी शक्ति को परखना चाहते हैं तो पहले अपने मन को जीतें। मैं आपको मगध में एक विशेष ध्यान शिविर में आमंत्रित करता हूं। राजा भास्कर सेन यह सुनकर हंस पड़े, परंतु जिज्ञासा के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। भास्कर सेन मगध पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें युद्ध की तैयारी के बजाय शांति और ध्यान की विधियां सीखने का अवसर मिला। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध जीतने से कहीं अधिक कठिन कार्य स्वयं के भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीतना है। कुछ महीनों बाद जब भास्कर सेन वापस अपने राज्य लौटे तो वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने युद्ध की योजना त्याग दी और मगध के साथ मित्रता की घोषणा कर दी। राजा आदित्य सेन ने अपने गुरु साधु को धन्यवाद दिया और प्रजा के सामने घोषणा की, यदि मैं पहले की तरह आवेश में निर्णय लेता तो यह युद्ध होता, जाने जाती और हम सभी हार जाते। लेकिन मैंने अपने मन को नियंत्रण में रखा और यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। अब मगध न केवल सबसे समृद्ध राज्य था, बल्कि सबसे शांतिपूर्ण भी। राजा आदित्य सेन का नाम इतिहास में उस शासक के रूप में लिखा गया जिसने युद्ध के बिना ही अपने सबसे बड़े शत्रु को मित्र बना लिया, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। नई चुनौती, आंतरिक विद्रोह। राजा आदित्य सेन की शांति और बुद्धिमानी से राज्य समृद्ध हो रहा था, लेकिन उनके दरबार के कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। सेनापति विक्रम और मंत्री चंद्रभान को लगा कि राजा की नीतियां राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर रही हैं। वे मानते थे कि बिना शक्ति प्रदर्शन के अन्य राज्य मगध को कमजोर समझने लगेंगे। एक रात दरबार के कुछ असंतुष्ट मंत्रियों और सेनापति ने गुप्त बैठक की। राजा ने युद्ध का अवसर छोड़कर हमें कमजोर बना दिया, अब हमें खुद ही सत्ता संभालनी होगी, विक्रम ने कहा। उन्होंने महल में विद्रोह की योजना बनाई। सुबह होते ही विद्रोहियों ने महल घेर लिया। राजा आदित्य सेन को गिरफ्तार करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन जब सैनिक राजा के कक्ष में पहुंचे तो वे शांत ध्यान मुद्रा में बैठे थे। राजा,
अब आपकी नीति नहीं चलेगी, अब हम राज्य संभालेंगे। विक्रम ने गर्जना की। राजा ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, जिस मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, वह तुम्हें सत्ता भी नहीं दिला सकता। तुम स्वयं अपने ही लोभ और क्रोध के दास हो। राजा के इन शब्दों ने कुछ सैनिकों और मंत्रियों को झकझोर दिया। उनकी आंखें खुलने लगीं, लेकिन विक्रम और कुछ अन्य अब भी अडिग थे। तभी महल के आचार्य और साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो क्रोध और लोभ से भरा हो वह राजा बनने योग्य नहीं होता। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की हो वही सच्चा शासक होता है। राजा ने आगे कहा, यदि तुम में से कोई सच में राजा बनने योग्य है तो पहले अपने मन को जीत कर दिखाओ। मैं स्वयं तुम्हें राज्य सौंप दूंगा। राजा के इन शब्दों से दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम और चंद्रभान को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, युद्ध तलवार से नहीं बल्कि मन की स्थिरता से जीते जाते हैं। यही सफलता का असली रहस्य है। इसके बाद मगध राज्य और अधिक शक्तिशाली बन गया, लेकिन उसकी शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और मन के संतुलन में थी। राजा आदित्य सेन का नाम अमर हो गया क्योंकि उन्होंने न केवल अपने राज्य को बल्कि अपने शत्रुओं और विद्रोहियों को भी जीत लिया, बिना कोई युद्ध किए, केवल मन को वश में रखकर। समय बीतता गया और राजा आदित्य सेन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उनके शांतिपूर्ण शासन और अद्भुत नीति के कारण मगध को स्वर्ण युग का दर्जा मिल गया। लेकिन जैसे ही वे वृद्ध हुए, दरबार में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ, राजा के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? राजा के कोई संतान नहीं थी और मंत्रियों में इस बात को लेकर मतभेद होने लगे। कुछ चाहते थे कि सेनापति विक्रम राजा बने, कुछ मंत्री चंद्रभान के पक्ष में थे, तो कुछ चाहते थे कि कोई योग्य राजकुमार किसी अन्य राज्य से बुलाया जाए। लेकिन राजा ने स्वयं इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। एक दिन राजा आदित्य सेन ने दरबार बुलाया और कहा, मैं अपना उत्तराधिकारी स्वयं नहीं चुनूंगा। राज्य को वही व्यक्ति मिलना चाहिए जो सबसे योग्य हो। इसके लिए एक परीक्षा होगी। यह सुनकर सभी उत्सुक हो गए। राजा ने घोषणा की कि राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को एक विशेष गुप्त परीक्षा में भाग लेना होगा, जिसमें वे ही सफल होंगे जिनका मन पूरी तरह वश में हो। राजा ने 3 कठिन परीक्षाएं रखी। 1, धैर्य की परीक्षा। सभी प्रत्याशियों को एक निर्जन गुफा में 7 दिन तक बिना भोजन और जल के ध्यान करना था। इस दौरान उन्हें तरह तरह के मानसिक प्रलोभनों और भय का सामना करना था। जो विचलित हुए वे बाहर आ गए। 2, लोभ की परीक्षा। बचे हुए प्रत्याशियों के सामने अपार धन, गहने और सत्ता का प्रलोभन रखा गया। उन्हें कहा गया कि यदि वे यह स्वीकार करें तो वे बिना परीक्षा के राजा बन सकते हैं। कुछ लालच में आ गए और हट गए। 3, क्रोध की परीक्षा। अंत में जो कुछ ही लोग बचे उन्हें जानबूझकर अपमानित किया गया, उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया, उन्हें अन्याय सहना पड़ा। लेकिन जो क्रोधित नहीं हुए और अपने मन को स्थिर रख सके वे अंत तक बने रहे। परीक्षा समाप्त होने के बाद केवल एक व्यक्ति अंत तक डटा रहा, एक साधारण किसान युवक जिसका नाम आर्यसेन था। राजा आदित्य सेन ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, सच्चा शासक तलवार से नहीं बल्कि मन की स्थिरता और संयम से बनता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को यह अप्रत्याशित निर्णय सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ने स्पष्ट किया, आर्यसेन ने सिद्ध कर दिया कि वह न लोभ से हारा, न क्रोध से और न ही भय से। यही सच्चे राजा की पहचान है। आर्यसेन को राजा घोषित किया गया और आदित्य सेन ने संन्यास ले लिया। वे अपने गुरु के पास ध्यान और साधना के लिए चले गए। मगध राज्य को फिर से एक ऐसा शासक मिला जो तलवार नहीं बल्कि मन की शक्ति से शासन करेगा। और इस तरह राजा आदित्य सेन की गुप्त बौद्ध विधि ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची सफलता बाहरी दुनिया पर विजय पाने में नहीं बल्कि अपने मन को जीतने में है। राजा आर्यसेन के शांतिपूर्ण शासन के कुछ वर्षों बाद मगध पर एक नई विपत्ति आई। पश्चिम के आक्रामक योद्धा, जिन्हें वज्रसेन सेना कहा जाता था, सीमाओं पर हमला करने लगे। वे क्रूर थे और उनका मानना था कि केवल युद्ध से ही राज्य को महान बनाया जा सकता है।
दरबार में चिंता बढ़ने लगी। सेनापति विक्रम ने कहा, अब शांति का समय नहीं रहा, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। मंत्री चंद्रभान ने भी सहमति जताई, लेकिन राजा आर्यसेन ने कहा, हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मन की स्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगला मोड़, युद्ध के बिना जीतने की योजना। राजा आर्यसेन ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने वज्रसेन सेना के प्रमुख सेनापति महावीर सिंह को गुप्त संदेश भेजा, यदि आप सच में योद्धा हैं तो पहले अपने मन को जीतिए। मगध बिना युद्ध किए आपको चुनौती देता है। यदि आप हमारी एक परीक्षा में सफल हो गए तो हम स्वयं आपकी शरण में आ जाएंगे। महावीर सिंह को यह सुनकर हंसी आ गई। कैसी मूर्खता है, युद्ध की जगह परीक्षा, हम इसे स्वीकार करते हैं। महावीर सिंह और उसकी सेना को 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। 1, धैर्य की परीक्षा। उन्हें 7 दिन तक मगध के एक शांत मठ में ध्यान करना था। पहले दिन ही अधिकांश सैनिक बेचैन हो गए, कुछ भाग गए, लेकिन महावीर सिंह डटा रहा। 2, क्रोध की परीक्षा। मगध के संतों ने उसे बार बार अपमानित किया, लेकिन बिना हथियार उठाए। यदि वह एक बार भी क्रोधित होता तो हार जाता। 2 दिन बाद वह भी विचलित होने लगा। 3, लोभ की परीक्षा। उसे राजा आर्यसेन ने अपार धन देने का प्रस्ताव दिया, यदि वह युद्ध छोड़ देता, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तीसरी परीक्षा के बाद राजा आर्यसेन ने कहा, अब अंतिम परीक्षा तुम्हें स्वयं देनी होगी। अपने भीतर देखो, क्या तुम सच में स्वतंत्र हो? महावीर सिंह ने पहली बार अपने मन को टटोला। उसे एहसास हुआ कि वह युद्ध के जुनून में कैद था। असली स्वतंत्रता तो अपने अहंकार से मुक्त होने में है। उसने अपनी तलवार त्याग दी और कहा, मैंने युद्ध से अधिक कठिन युद्ध आज जीता है, अपने ही मन से। वज्रसेन सेना बिना युद्ध किए लौट गई और मगध की प्रसिद्धि और बढ़ गई। राजा आर्यसेन ने साबित कर दिया कि जिसने मन को जीता उसने सारा संसार जीत लिया। मगध अब केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं, बल्कि आत्मविजय की भूमि बन गया था। नई चुनौती, मगध में छिपा विश्वासघात। राजा आर्यसेन की नीति से मगध समृद्ध हो रहा था, लेकिन राज्य के भीतर ही कुछ लोग असंतुष्ट थे। सेनापति विक्रम और मंत्री चंद्रभान को लगने लगा कि राजा की अहिंसा और मन की विजय की नीति राज्य को कमजोर बना रही है। वे मानते थे कि शक्ति प्रदर्शन के बिना मगध की रक्षा संभव नहीं। एक रात चंद्रभान ने विक्रम से कहा, राजा के शांति सिद्धांत ने हमें कमजोर बना दिया है। अगर हम सत्ता अपने हाथ में लें तो मगध को एक अजेय साम्राज्य बना सकते हैं। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, राजा आर्यसेन को अपदस्थ करने और सिंहासन पर अधिकार जमाने की। सेनापति विक्रम ने अपनी सेना के कुछ भरोसेमंद सैनिकों को गुप्त रूप से संगठित किया। एक रात जब राजा अपने ध्यान कक्ष में थे, सैनिकों ने महल को चारों ओर से घेर लिया। राजा को उनके कक्ष से बाहर लाया गया और विक्रम ने गर्जना की, राजा आर्यसेन, आपकी शांति नीति मगध को विनाश की ओर ले जा रही है। अब यह राज्य हमें सौंप दीजिए। राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, शक्ति केवल तलवार से नहीं, मन की स्थिरता से भी आती है। जो मन को नहीं जीत सकता वह राज्य क्या संभालेगा? लेकिन विक्रम और चंद्रभान ने राजा की बातों को अनसुना कर दिया और उन्हें एक गुप्त कारागार में डाल दिया। राजा आर्यसेन के बंदी बनाए जाने की खबर जब प्रजा तक पहुंची तो लोगों में आक्रोश फैल गया। मगध के लोग अपने राजा से प्रेम करते थे क्योंकि उन्होंने राज्य को युद्ध के बिना शक्तिशाली बनाया था। महल के ही कुछ वफादार मंत्री और संत गुप्त रूप से राजा से मिलने पहुंचे। उन्होंने पूछा, राजन, क्या अब भी आप संघर्ष नहीं करेंगे? राजा मुस्कुराए और बोले, सब्र रखो। जिसने अपने मन को जीता है उसके लिए हर परिस्थिति अवसर बन जाती है। कुछ ही दिनों में विक्रम और चंद्रभान को अपनी पहली चुनौती मिली। जब उन्होंने दरबार बुलाया तो किसी भी मंत्री और नागरिक ने उन्हें राजा मानने से इनकार कर दिया। प्रजा ने अपने कार्य रोक दिए, बाजार बंद हो गए और राज्य में अराजकता फैलने लगी। विक्रम ने सोचा कि बलपूर्वक शासन किया जा सकता है, लेकिन उसकी अपनी सेना भी विभाजित हो गई। बहुत से सैनिकों ने यह कहकर युद्ध करने से मना कर दिया कि वे एक सच्चे राजा के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएंगे। चंद्रभान घबरा गया और बोला, राजा को बंदी बनाकर हमने गलती की है।
जनता और हमारी अपनी सेना भी उनके साथ है। अंततः विक्रम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने राजा आर्यसेन को कारागार से मुक्त कर दिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा आर्यसेन ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, युद्ध तलवार से नहीं, धैर्य और सत्य से जीते जाते हैं। यह हमारी अंतिम परीक्षा थी, जिसे मगध ने बिना रक्त बहाए जीत लिया। मगध में फिर से शांति स्थापित हो गई। जनता ने यह सीख लिया कि सच्ची सत्ता बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आत्म संयम से आती है। और इस तरह राजा आर्यसेन ने इतिहास में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो केवल विजय की नहीं बल्कि आत्म विजय की भी थी। राजा आर्यसेन के शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय शासन को कई वर्ष बीत चुके थे। मगध समृद्धि के शिखर पर था, लेकिन अब एक नई समस्या सामने आई। राजा वृद्ध हो चुके थे और उनके बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा। राजा की कोई संतान नहीं थी और दरबार में उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद थे। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि किसी शक्तिशाली योद्धा को राजा बनाया जाए, तो कुछ चाहते थे कि कोई ज्ञानी संत शासन संभाले। लेकिन राजा ने कहा, सत्ता का अधिकारी वही बनेगा जो अपने मन को जीत चुका हो। राजा आर्यसेन ने घोषणा की कि मगध का अगला शासक वही बनेगा जो 3 कठिन परीक्षाओं को पार करेगा। यह सुनकर पूरे राज्य से कई योग्य व्यक्ति महल में एकत्र हुए। सेनापति विक्रम, मंत्री चंद्रभान, महल के विद्वान, व्यापारी और कई युवा राजकुमार भी इस परीक्षा में भाग लेने आए। राजा ने सभी प्रतिभागियों को एक कक्ष में बंद कर दिया, जिसमें असंख्य स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण और विलासिता की वस्तुएं रखी थीं। उन्हें एक पूरी रात वहां बितानी थी और यदि कोई भी धन या वस्त्र को स्पर्श करता तो उसे बाहर कर दिया जाता। सुबह होते ही बहुत से प्रतिभागी लालच में आकर असफल हो गए। केवल कुछ ही लोग बचे जिन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया। जो बचे थे उन्हें अपमानित किया गया, उन पर अनुचित आरोप लगाए गए और उनके धैर्य की परीक्षा ली गई। सेनापति विक्रम और कुछ अन्य क्रोधित हो गए और परीक्षा से बाहर हो गए। लेकिन कुछ लोग धैर्य से सब सहते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा शासक वही है जो क्रोध पर नियंत्रण रख सकता है। अंतिम परीक्षा में प्रतिभागियों को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया गया। उन्हें गांवों में भेजा गया जहां अकाल पड़ा था। जो केवल अपने लाभ के लिए यहां आए थे वे असफल हो गए, लेकिन कुछ ने पूरी निष्ठा से गांव वालों की मदद की, बिना किसी लालच के। तीनों परीक्षाओं के बाद केवल एक युवा ब्राह्मण बालक सोमेश्वर अंत तक टिका रहा। वह न तो राजकुमार था न सेनापति, लेकिन उसमें धैर्य, त्याग और सेवा की भावना थी। राजा आर्यसेन ने घोषणा की, सच्चा शासक तलवार से नहीं आत्मविजय से बनता है। सोमेश्वर ही मगध का अगला राजा होगा। मंत्रियों और सेनापतियों को आश्चर्य हुआ, लेकिन प्रजा प्रसन्न थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अगला राजा भी न्यायप्रिय और बुद्धिमान होगा। राजा आर्यसेन ने अपनी अंतिम घोषणा में कहा, शासन का असली अर्थ लोगों की सेवा और अपने मन पर नियंत्रण रखना है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा सम्राट है। इसके बाद राजा आर्यसेन ने संन्यास ले लिया और मगध को सोमेश्वर के हाथों सौंपकर एक नए युग की नींव रखी, जहां शांति, ज्ञान और आत्मविजय ही सबसे बड़ी शक्ति थी। राजा सोमेश्वर के शासन में मगध निरंतर उन्नति कर रहा था। व्यापार, शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र बनने के कारण इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन जब कोई राज्य अत्यधिक शक्तिशाली होता है तो बाहरी शक्तियां उसे अपने लिए खतरा मानने लगती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित गंधार राज्य के राजा विराट सेन को मगध की बढ़ती शक्ति पसंद नहीं थी। उन्होंने अन्य पड़ोसी राज्यों को साथ लेकर मगध के विरुद्ध एक गुप्त संधि बना ली। उनका उद्देश्य था मगध को कमजोर करके उसका व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रभाव समाप्त करना। राजा सोमेश्वर को जब इस षड्यंत्र की जानकारी मिली तो उनके दरबार में मतभेद हो गया। सेनापति बोले, हमें तुरंत युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, अन्यथा शत्रु हमें कमजोर समझेंगे। कुछ मंत्री कहने लगे, हमें एक राजनयिक दूत भेजकर शांति की संभावना तलाशनी चाहिए। संतों और विद्वानों का मत था, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, पहले मन को जीतने का प्रयास करें। राजा सोमेश्वर ने विचार कर कहा,
जो युद्ध से पहले अपने शत्रु के मन को समझ लेता है वही सच्चा विजेता होता है। उन्होंने गंधार के राजा विराट सेन को एक व्यक्तिगत पत्र भेजा जिसमें लिखा था, जो तलवार से युद्ध जीतते हैं वे केवल सीमाएं बढ़ाते हैं, लेकिन जो मन को जीतते हैं वे युगों तक राज करते हैं। मगध के द्वार वार्ता के लिए खुले हैं। विराट सेन ने दिखावे के लिए वार्ता का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी योजना कुछ और थी। जब मगध का राजदूत गंधार पहुंचा तो उसे कारागार में डाल दिया गया। यह समाचार मगध पहुंचा तो दरबार में क्रोध की लहर दौड़ गई। सेनापति बोले, अब समय आ गया है, हमें युद्ध छेड़ना ही होगा। लेकिन राजा सोमेश्वर अब भी शांत थे। राजा सोमेश्वर ने युद्ध छेड़े बिना ही अपने राजनयिकों और गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने गंधार के व्यापार मार्गों को समझदारी से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गंधार के व्यापारी घाटे में जाने लगे, जनता में असंतोष फैलने लगा और स्वयं गंधार की सेना में भोजन व धन की समस्या उत्पन्न होती है। राजा सोमेश्वर ने संदेश भेजा, जो तलवार से राज करते हैं वे जनता को जीत नहीं सकते। अगर आप अपने ही लोगों का हित चाहते हैं तो अहंकार छोड़िए और वार्ता कीजिए। अंततः गंधार के राजा विराट सेन को समझ में आ गया कि युद्ध से पहले ही उनकी हार हो चुकी है। उन्होंने मगध के दूत को मुक्त किया और शांति वार्ता के लिए स्वयं मगध पहुंचे। दरबार में सबको आश्चर्य हुआ जब विराट सेन ने राजा सोमेश्वर के सामने आकर कहा, तुमने बिना युद्ध किए मुझे पराजित कर दिया। अब मैं जान गया हूं कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य में होती है। गंधार और मगध के बीच एक नई मित्रता की संधि हुई और दोनों राज्यों ने मिलकर व्यापार और संस्कृति को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। राजा सोमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया कि जो मन को जीतता है वही सच्चा सम्राट होता है। मगध की विजय तलवार से नहीं बल्कि आत्मविजय से हुई थी और यही इसे अमर बना गया। राजा सोमेश्वर के शांतिपूर्ण और बुद्धिमान नेतृत्व ने मगध को युद्ध के बिना शक्तिशाली बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे राज्य समृद्ध हो रहा था, कुछ उच्च वर्ग के लोग असंतुष्ट होने लगे। राजकीय सेना के कुछ सेनापति और धनी व्यापारी यह मानने लगे कि राजा की अहिंसा और वार्ता की नीति राज्य को कमजोर बना रही है। वे सोचते थे कि अगर मगध युद्ध के बल पर अपने पड़ोसी राज्यों पर अधिकार कर ले तो इसे अजेय साम्राज्य बनाया जा सकता है। इन असंतुष्ट लोगों का नेतृत्व करता था महासेन, जो राजा सोमेश्वर के पुराने सेनापतियों में से एक था। उसने गुप्त रूप से सैनिकों और व्यापारियों का एक गुट बनाया जो राजा को हटाकर मगध को युद्ध प्रिय राज्य बनाना चाहता था। महासेन और उसके समर्थकों ने योजना बनाई कि एक विशेष पर्व के दौरान राजा की हत्या कर दी जाएगी और राजमहल पर अधिकार कर लिया जाएगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मगध की जनता अपने राजा से कितना प्रेम करती है। राजा सोमेश्वर को इस षड्यंत्र की भनक लगी, लेकिन उन्होंने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। दरबार में जब उनके सलाहकारों ने कहा कि महासेन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, स्विंग, तो राजा मुस्कुराए और बोले, यदि हम भी तलवार उठाएंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा? असली जीत तब होगी जब वे स्वयं अपनी भूल समझे। राजा ने घोषणा की कि वह स्वयं राज्य छोड़ देंगे और राजगद्दी को महासेन को सौंप देंगे। यह सुनते ही पूरी प्रजा में हलचल मच गई। लोगों ने राजा से विनती की, राजन, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमने कभी युद्ध नहीं मांगा, हमें केवल न्याय चाहिए। महासेन को लगा कि अब वह विजयी हो गया है, लेकिन तभी कुछ अकल्पनीय हुआ। मगध के सैनिकों ने उसके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। सेना के प्रमुख कमांडर ने कहा, हम तलवार उठाएंगे, लेकिन अपने राजा के लिए, न कि एक षड्यंत्रकारी के लिए। जनता ने महल के सामने एकत्र होकर कहा, अगर हमारे राजा जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाएंगे। महासेन को अब एहसास हुआ कि मगध केवल राजा की बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि जनता के प्रेम और विश्वास से महान बना है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और राजा सोमेश्वर से क्षमा मांगी। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, जिसे तलवार से जीतोगे वह क्षणिक होगा, लेकिन जिसे प्रेम और विश्वास से जीतोगे वह सदा के लिए तुम्हारा होगा। मगध में फिर से शांति लौट आई
और महासेन स्वयं राजा के प्रति वफादार बन गया। राजा सोमेश्वर ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति मन की विजय में ही होती है और सच्चा राजा वह है जिसे उसकी प्रजा स्वयं राजा मानती है। जिसने अपने मन को जीता उसने सारा संसार जीत लिया। मगध की समृद्धि और शांति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा सोमेश्वर की नीतियों से राज्य में कला, शिक्षा और व्यापार फल फूल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक नई चुनौती सामने आ रही थी। मगध की आध्यात्मिक पहचान पर संकट। राज्य में अनेक विचारधाराएं पनपने लगी थी। कुछ लोग पारंपरिक धर्म और अनुष्ठानों को सर्वोपरि मानते थे, तो कुछ ज्ञान और तर्क पर आधारित नए विचारों को अपनाने लगे थे। धीरे धीरे इन दो समूहों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। कुछ कट्टरपंथी विद्वानों ने कहना शुरू कर दिया कि राजा को एक धर्म को चुनकर बाकी विचारों को दबाना चाहिए। राजा सोमेश्वर को झांक था कि अगर उन्होंने किसी एक विचारधारा का पक्ष लिया तो राज्य में विभाजन हो सकता है। राजा ने सभी प्रमुख विचारकों, संतों और विद्वानों को राजमहल में आमंत्रित किया। दरबार में गर्म बहस छिड़ गई। एक समूह ने कहा, परंपरा ही राज्य की रीढ़ होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरा समूह बोला, परंपरा वही जीवित रहती है जो परिवर्तन को स्वीकार करे। कुछ मंत्रियों ने राजा से अनुरोध किया, आपको स्पष्ट रूप से निर्णय लेना होगा, नहीं तो यह विवाद राज्य को कमजोर कर देगा। राजा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि सत्य एक है तो उसके मार्ग भिन्न क्यों नहीं हो सकते? क्या पानी केवल एक ही पात्र में रखा जा सकता है? लेकिन उनकी बातों से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं हुए। कुछ लोगों ने खुलेआम घोषणा कर दी कि अगर राजा ने निर्णय नहीं लिया तो वे राज्य छोड़ देंगे। अगला मोड़, राजा का असाधारण निर्णय। राजा सोमेश्वर ने कहा, अगर सच में धर्म और सत्य का परीक्षण करना है तो मैं स्वयं जंगल में जाऊंगा और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक उत्तर न मिल जाए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मगध का राजा अपनी गद्दी छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। राज्य में हलचल मच गई। प्रजा चिंतित हो गई। अगर राजा चला गया तो राज्य का क्या होगा? समय बीतता गया लेकिन राजा नहीं लौटे। मगध में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग अपने अपने मतभेद भूलकर एक साथ राज्य की देखभाल करने लगे। विद्वान एक दूसरे के विचारों को सुनने लगे। संतों ने पुरानी और नई विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। मंत्री और सेनापति बिना राजा के भी न्यायपूर्वक शासन चलाने लगे। कुछ महीनों बाद जब राजा सोमेश्वर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि मगध पहले से भी अधिक सशक्त हो गया था। राजा ने दरबार में कहा, मैंने जंगल में यह सीखा कि सत्य को किसी एक रूप में बांधना संभव नहीं। जब लोग स्वयं जागरूक हो जाते हैं तो राज्य को किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। लोगों ने स्वीकार किया कि सच्ची एकता मन में होती है, किसी विचारधारा को थोपने से नहीं। मगध ने बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी पक्षपात के अपने सबसे बड़े संकट को पार कर लिया। राजा सोमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया कि राज्य को विचारों से नहीं बल्कि संतुलन और समरसता से चलाया जाता है। और इस प्रकार मगध ने इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया, जहां युद्ध के बिना सबसे बड़ी जीत प्राप्त हुई। नई चुनौती, मृत्यु की भविष्यवाणी और राजा की अंतिम परीक्षा। मगध के राजा सोमेश्वर की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। उनके न्याय, बुद्धिमत्ता और अहिंसा की नीति ने मगध को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके थे और एक दिन अचानक एक विचित्र घटना घटी। राजमहल में एक अज्ञात भविष्यवक्ता आया और उसने कहा, राजा सोमेश्वर की मृत्यु अगले 7 दिनों के भीतर निश्चित है। यह भविष्यवाणी पूरे मगध में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग भयभीत हो गए, कुछ इसे मिथ्या मानने लगे और कुछ ने राजा से अनुरोध किया कि वे यज्ञ और अनुष्ठान कराएं ताकि मृत्यु को टाला जा सके। लेकिन राजा सोमेश्वर मुस्कुराए और बोले, जो जन्मा है वह एक न एक दिन मरेगा। प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु कब आएगी, बल्कि यह है कि हम अपने अंतिम क्षणों में कैसे जीते हैं। राजा ने घोषणा की कि अगले 7 दिनों में वे अपनी सबसे कठिन परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि मृत्यु का सामना करते समय क्या मैं अब भी अपने मन पर नियंत्रण रख सकता हूं। अगर मेरा मन डगमगा गया तो मेरी सारी शिक्षाएं
व्यर्थ थीं? उन्होंने अपने पुत्र और मंत्रियों से कहा कि वे चिंता न करें और शासन के कार्य सुचारू रूप से चलाते रहें। लेकिन पूरे राज्य में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। भविष्यवाणी के कारण पूरे राजमहल में भय का माहौल था। लेकिन राजा ने ध्यान में लीन होकर कहा, भय मन का भ्रम है। जब तक मन स्थिर है, मृत्यु भी एक परिवर्तन के अलावा कुछ नहीं। दूसरा दिन, मोह का त्याग। राजा ने अपने परिवार और प्रियजनों से मिलकर कहा, यदि मैं वास्तव में कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता तो मोह का क्या अर्थ। उन्होंने अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति दान कर दी और कहा, सिर्फ ज्ञान ही अमर है। तीसरा दिन, शक्ति का त्याग। राजा ने अपने सिंहासन को त्यागने की घोषणा कर दी और अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया। मंत्रियों और प्रजा ने उनसे आग्रह किया कि वे ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने कहा, जो स्वयं को शक्ति से मुक्त नहीं कर सकता वह सच्चा राजा नहीं हो सकता। चौथा दिन, लोभ पर विजय राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने राजा को सुझाव दिया कि वे एक विशेष अनुष्ठान कराएं ताकि मृत्यु टाली जा सके। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, क्या कुछ अधिक जीने की इच्छा ही सबसे बड़ा लोभ नहीं? उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो सच्चा राजा होता है वह लोभ से परे होता है। पांचवां दिन, अहंकार का अंत। राजा ने अपनी अंतिम घोषणा में कहा, मैं अब राजा नहीं हूं, मैं एक साधारण मानव हूं और मुझे भी प्रकृति के नियमों का पालन करना है। उन्होंने अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण कर लिए। छठा दिन, मृत्यु का आलिंगन। राजा एक गहरे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। मैं इसे भय से नहीं बल्कि शांति से स्वीकार करता हूं। सातवां दिन, सत्य का प्रकट होना। सूर्य उदय हुआ और पूरे राज्य की आंखें राजा सोमेश्वर पर टिकी थीं, लेकिन वे पूरी तरह स्वस्थ और शांत थे। भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं मरा नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही अपने भीतर के भ्रमों को मार चुका था। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। राजा सोमेश्वर ने अपनी अंतिम शिक्षा दी, जो मन को जीतता है वही मृत्यु को भी जीत लेता है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो कोई भविष्यवाणी, कोई भय, कोई लोभ तुम्हें हिला नहीं सकता। इसके बाद राजा ने राज्य छोड़ दिया और एक साधु के रूप में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मगध की जनता ने आंसुओं के साथ उन्हें विदा किया, लेकिन उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान ने मगध को सदा के लिए अजेय बना दिया। राजा सोमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मृत्यु भी एक बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। और इस प्रकार मगध ने इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया, जहां मन की शक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। नई चुनौती, राजा सोमेश्वर की रहस्यमयी वापसी। राजा सोमेश्वर के संन्यास लेने के बाद मगध में शांति और समृद्धि बनी रही। उनके पुत्र राजकुमार आदित्य सेन ने राजा बनकर राज्य की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों को अपनाया और जनता के हित में कार्य किए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मगध को चौंका दिया। एक बौद्ध भिक्षु हिमालय से मगध वापस लौटा और दावा किया कि राजा सोमेश्वर जीवित हैं और उन्हें किसी ने बंदी बना लिया है। दरबार में इस समाचार को सुनते ही हलचल मच गई। कई लोगों को यह असंभव लगा। आखिर राजा स्वेच्छा से संन्यास लेकर चले गए थे। लेकिन कुछ बुजुर्ग दरबारियों को संदेह हुआ कि कहीं यह कोई षड्यंत्र तो नहीं। राजा आदित्य सेन ने भिक्षु से पूछा, तुम्हें यह समाचार किसने दिया? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं नेपाल की गुफाओं में ध्यान कर रहा था। तभी कुछ व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने एक वृद्ध तपस्वी को पहाड़ों में एक रहस्यमयी किले में बंदी देखा है। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि वह कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि पूर्व सम्राट सोमेश्वर हैं। राजा आदित्य सेन ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को नेपाल और तिब्बत की ओर भेजा। कुछ ही दिनों में वे खबर लेकर लौटे। हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित एक गुप्त किले में एक वृद्ध सन्यासी को बंदी बनाकर रखा गया है। इस खबर के आते ही दरबार में संशय बढ़ गया। क्या यह कोई षड्यंत्र था? अगर राजा सोमेश्वर को बंदी बनाया गया है तो किसने और क्यों? अगर यह सत्य है तो राजा आदित्य सेन को क्या करना चाहिए? सीधे हमला।
या कोई कूटनीति, युद्ध या शांति? कुछ सेनापतियों ने कहा, हमें तुरंत सेना भेजनी चाहिए और उस गुप्त किले को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन राजा आदित्य सेन जानते थे कि उनके पिता हमेशा शांति के पक्षधर रहे थे। उन्होंने कहा, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि यह वास्तव में मेरे पिता हैं या कोई चालाकी। यदि यह कोई षड्यंत्र है तो हमें बिना युद्ध किए इसका समाधान निकालना होगा। गुप्त योजना। सत्य की खोज राजा आदित्य सेन ने अपने सबसे चतुर मंत्री शारंगधर को साधु के वेश में उस गुप्त किले में भेजा। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद शारंगधर किले में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक वृद्ध तपस्वी बंदी थे जिनका चेहरा राजा सोमेश्वर से मिलता था, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जब शारंगधर ने उनसे गुप्त रूप से पूछा, क्या आप ही राजा सोमेश्वर हैं? शारंगधर को पता चला कि यह किला एक शक्तिशाली तांत्रिक वरुणकेश का था। उसने राजा सोमेश्वर को बंदी इसलिए बनाया था क्योंकि वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अपने पक्ष में करना चाहता था। तांत्रिक वरुणकेश का विश्वास था कि यदि वह राजा सोमेश्वर को अपने जादू से वश में कर ले तो वह मगध के सिंहासन को अपने अधीन कर सकता है और पूरे भारत पर राज कर सकता है। समाधान। मन पर विजय की शक्ति। जब राजा सोमेश्वर को यह पता चला तो वे मुस्कुराए। वरुणकेश, तुम सोचते हो कि बाहरी शक्ति से संसार जीता जा सकता है, लेकिन जब तक मन पर विजय नहीं तब तक कोई भी जीत स्थायी नहीं होती। उन्होंने अपने ध्यान और आत्मबल से तांत्रिक के भ्रमजाल को तोड़ दिया। वरुणकेश का जादू उल्टा पड़ गया और वह स्वयं अपने ही भय में फंसकर पराजित हो गया। जब राजा आदित्य सेन अपनी सेना के साथ किले पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा सोमेश्वर पहले से ही मुक्त थे। राजा आदित्य सेन ने कहा, पिताश्री, आपने बिना युद्ध किए यह युद्ध जीत लिया। राजा सोमेश्वर बोले, सत्य को किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं होती। जब मन पर विजय होती है तो संसार अपने आप झुक जाता है। राजा सोमेश्वर मगध लौट आए, लेकिन उन्होंने शासन नहीं संभाला। उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी पर बनाए रखा और स्वयं मगध के गुरु के रूप में प्रजा को मार्गदर्शन देने लगे। मगध को एक नई सीख मिली, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, मन के नियंत्रण में होती है। और इस तरह मगध ने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि जिसने अपने मन को जीता उसने पूरे संसार को जीत लिया। नई चुनौती। राजा सोमेश्वर की अंतिम यात्रा और अंतिम रहस्य। राजा सोमेश्वर ने मगध में लौटकर कई वर्षों तक अपनी ज्ञान की रोशनी फैलाई। वे अब न तो शासक थे और न ही किसी सिंहासन के दावेदार। वे केवल एक साधक थे जो सत्य और आत्मज्ञान की खोज में मगध की प्रजा का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने घोषणा की, अब मेरा अंतिम समय निकट है। मैं अपनी अंतिम यात्रा पर निकल रहा हूं और इसके बाद कोई मुझे खोजने का प्रयास न करे। राजा आदित्य सेन, मंत्रीगण और प्रजा स्तब्ध रह गए। पिताश्री, आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हैं? राजा आदित्य सेन ने व्याकुल होकर पूछा। सोमेश्वर मुस्कुराए और बोले, जहां से मैं आया था वहीं जा रहा हूं, अनंत में, शांति में। एक रात राजा सोमेश्वर राजमहल से अदृश्य हो गए। न किसी ने उन्हें जाते देखा, न कोई निशान मिला। पूरे मगध में हलचल मच गई। कुछ लोगों का मानना था कि वे हिमालय में तपस्या करने चले गए। कुछ का कहना था कि वे निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। कुछ ने सोचा कि यह एक परीक्षा थी कि क्या मगध उनके बिना आत्मनिर्भर हो सकता है। राजा आदित्य सेन ने अपने गुप्तचरों को हर दिशा में भेजा, लेकिन किसी को राजा सोमेश्वर का कोई संकेत नहीं मिला। कुछ महीनों बाद एक वृद्ध सन्यासी मगध के राजमहल में आया और एक पत्र राजा आदित्य सेन को सौंपा। पत्र पर लिखा था, जब सत्य मिल जाए तो उसकी खोज बंद कर दो। जब मन शांत हो जाए तो प्रश्न करना छोड़ दो। जब अज्ञान मिट जाए तो मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। राजा आदित्य सेन ने पत्र को पढ़ते ही घोषणा की, मगध को अब किसी राजा सोमेश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। अब मगध को स्वयं अपने पथ पर चलना होगा। अंतिम मोड़। अमृता का रहस्य राजा सोमेश्वर का कोई स्मारक नहीं बना, उनकी कोई समाधि नहीं बनी, लेकिन उनकी शिक्षाएं पूरे मगध में फैल गईं और सदियों तक अमर रहीं। उनकी अंतिम सीख थी, जो स्वयं को मिटा देता है वही अमर हो जाता है।
जो अपने मन को वश में कर लेता है वही मृत्यु को भी जीत लेता है। निष्कर्ष, एक राजा जो इतिहास से परे चला गया, राजा सोमेश्वर न केवल मगध के इतिहास में बल्कि मानवता की चेतना में एक रहस्यमयी किंवदंती बन गए। और इस तरह मगध ने फिर एक अध्याय जोड़ दिया, जहां एक राजा सिंहासन छोड़कर अमृतत्व को प्राप्त हुआ। नई चुनौती, राजा सोमेश्वर का पुनर्जन्म और अंतिम संदेश। राजा सोमेश्वर के लापता होने के कई दशकों बाद मगध एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। राजा आदित्य सेन का शासन बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न बना रहा, क्या मेरे पिता वास्तव में संसार से विदा हो चुके हैं या वे कहीं और किसी नए रूप में हैं? फिर एक दिन एक विचित्र घटना घटी। राज्य के उत्तरी गांवों में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम अर्पित रखा गया। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। जन्म के कुछ ही वर्षों में उसने ऐसा ज्ञान दिखाना शुरू कर दिया जिसे देखकर विद्वान भी हैरान रह गए। उसने बिना सीखे संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण किया। उसने आत्म संयम और ध्यान की विधियां बताई जो केवल अनुभवी सन्यासियों को झांक थी। सबसे अद्भुत बात, वह अक्सर कहा करता था, मैं राजा था लेकिन मैंने सिंहासन छोड़ दिया था। जब राजा आदित्य सेन को इस बालक के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे राजमहल बुलाया। उन्होंने बालक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन थे? बालक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं वही हूं जो गया नहीं, मैं वही हूं जो आया नहीं, मैं वह सत्य हूं जो हर युग में प्रकट होता है। राजा आदित्य सेन स्तब्ध रह गए। बालक ने आगे कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें वही शिक्षा देने आया हूं जो मैंने पहले दी थी। मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा धन है, सत्ता से बड़ा त्याग है, और जो स्वयं को मिटा दे वही सदा के लिए जीवित रहता है। इसके बाद बालक मुस्कुराया और बोला, अब मुझे यहां नहीं रुकना। सत्य को किसी सिंहासन की आवश्यकता नहीं होती। मैं फिर किसी और युग में, किसी और स्वरूप में आऊंगा। राजा आदित्य सेन और उनके मंत्री यह तय नहीं कर सके कि यह बालक वास्तव में राजा सोमेश्वर का पुनर्जन्म था या सिर्फ एक संयोग, लेकिन मगध की प्रजा के लिए इसका उत्तर स्पष्ट था। राजा सोमेश्वर कभी मरे ही नहीं थे, वे केवल रूप बदलते रहे। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं और उनकी आत्मा सदा जीवित रहेगी। निष्कर्ष, एक राजा जो समय से परे चला गया, मगध ने एक नई सीख प्राप्त की। एक सच्चा राजा वह होता है जो शरीर से नहीं बल्कि विचारों से अमर होता है। और इस तरह राजा सोमेश्वर की कथा इतिहास के पन्नों में समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर पीढ़ी में एक नए रूप में जीवित रही। नई चुनौती, अनंत चक्र और राजा सोमेश्वर की अंतिम परीक्षा। मगध के इतिहास में राजा सोमेश्वर की कहानी एक किंवदंती बन चुकी थी। उनका पुनर्जन्म माना जाने वाला बालक अर्पित भी अपने जीवन की यात्रा पर निकल चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक और रहस्यमयी मोड़ आने वाला था। मगध के एक प्राचीन मठ में एक गुप्त ग्रंथ मिला जिसे अनंत चक्र सूत्र कहा जाता था। इस ग्रंथ में लिखा था, एक राजा जिसने स्वयं को मिटा दिया वह काल चक्र में पुनः प्रकट होगा, लेकिन यदि वह अंतिम परीक्षा में सफल ना हुआ तो उसका ज्ञान लुप्त हो जाएगा और संसार अंधकार में डूब जाएगा। जब यह ग्रंथ राजा आदित्य सेन के पास लाया गया तो उन्होंने चिंता से पूछा, क्या यह राजा सोमेश्वर के बारे में है? और यह अंतिम परीक्षा क्या है? राजमहल में सभी यह सोच ही रहे थे कि अचानक खबर आई, बालक अर्पित, जिसे लोग राजा सोमेश्वर का पुनर्जन्म मानते थे, लापता हो गया है। राजा आदित्य सेन ने तुरंत खोजबीन शुरू करवाई। कुछ ही दिनों बाद एक साधु ने सूचना दी कि अर्पित हिमालय की ओर गया है और किसी रहस्यमयी परीक्षा का सामना करने वाला है। हिमालय के गुप्त मार्गों में, जहां साधारण मनुष्य का पहुंचना कठिन था, अर्पित एक प्राचीन गुफा में पहुंचा। वहां एक वृद्ध तपस्वी उसका इंतजार कर रहे थे। तपस्वी ने कहा, तुम सोमेश्वर की आत्मा हो या नहीं, यह सिद्ध करने का समय आ गया है। यदि तुम इस परीक्षा में असफल हुए तो तुम्हारी चेतना इस संसार से लुप्त हो जाएगी। अर्पित ने सिर झुकाकर कहा, मुझे परीक्षा स्वीकार है। अंतिम परीक्षा, 5 भ्रमों का नाश। तपस्वी ने अर्पित को 5 परीक्षाओं से गुजारने का आदेश दिया। 1. भय। अर्पित को एक गहरी खाई में धकेला गया।
लेकिन उसने मन में कोई भय नहीं आने दिया। उसने कहा, मृत्यु कोई अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। 2. मोह। उसे एक सुंदर महल में रखा गया जहां उसे राजसत्ता और ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया गया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठता है, बल्कि वह है जो स्वयं है, अपने आप गद्दी से मुक्त करता है। 3. अहंकार। उसे बताया गया कि वह संसार का सबसे महान व्यक्ति है, लेकिन उसने उत्तर दिया, जो स्वयं को सबसे महान समझता है वह सबसे अज्ञानी होता है। 4. अज्ञान। उसे भ्रम में डालने के लिए जटिल तर्क और विरोधाभास प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसने कहा, सत्य तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। 5. माया। अंत में उसे एक मायावी संसार दिखाया गया, जिसमें उसे लगा कि वह स्वयं राजा सोमेश्वर नहीं, बल्कि केवल एक साधारण मानव है। लेकिन उसने कहा, मैं नाम या शरीर नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं। 5 परीक्षाएं समाप्त होते ही गुफा प्रकाश से भर गई। वृद्ध तपस्वी ने मुस्कुराकर कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए। अब यह सिद्ध हो गया कि राजा सोमेश्वर की चेतना कभी लुप्त नहीं होगी, सत्य हमेशा पुनः जन्म लेता रहेगा। निष्कर्ष। अनंत चक्र और मगध की अमृता अर्पित ने मगध लौटकर अपनी पहचान किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक साधु के रूप में स्वीकार की। उन्होंने अंतिम संदेश दिया, मैं कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार हूं। जब भी संसार सत्य से भटकेगा, यह विचार फिर जन्म लेगा। मगध के लोगों ने यह समझ लिया कि राजा सोमेश्वर का अस्तित्व समय और मृत्यु से परे था, और इस तरह राजा सोमेश्वर केवल इतिहास में नहीं, बल्कि अनंत चक्र में अमर हो गए, सदैव हर युग में किसी न किसी रूप में सत्य की राह दिखाने के लिए। नई चुनौती, अनंत चक्र का टूटना और अंतिम सत्य। राजा सोमेश्वर की चेतना युगों तक अमर रही। हर काल में जब भी संसार अंधकार में डूबा, कोई न कोई उनकी शिक्षाओं को पुनः जीवित करता रहा। लेकिन अब एक नया संकट आ चुका था, एक ऐसा संकट जो अनंत चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकता था। अगला मोड़। मगध पर छाया विनाश का साया। सैकड़ों वर्षों बाद मगध समृद्ध था, लेकिन सत्य की राह से भटक चुका था। नए राजा चंद्रप्रभा ने बुद्धि के स्थान पर शक्ति को अपना मार्ग बना लिया था। न्याय के स्थान पर कठोर दंड दिए जाने लगे। विद्वानों और साधुओं की शिक्षाओं को महत्व नहीं दिया जाता था। जनता भय में जीने लगी और सत्य धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। इसी बीच एक भविष्यवाणी सामने आई, यदि सत्य का मार्ग भुला दिया गया तो अनंत चक्र टूट जाएगा और मगध सदा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। अगला मोड़। अज्ञात तपस्वी का आगमन। इसी समय एक अज्ञात तपस्वी मगध में आया। वह शांत था, उसकी आंखों में अपार ज्ञान था। उसने राजमहल में जाकर राजा चंद्रप्रभा को ललकारा, राजा, तुम्हारी शक्ति क्षणिक है, लेकिन सत्य अनंत है। यदि तुमने सत्य को भुला दिया तो तुम्हारा राज्य भी समाप्त हो जाएगा। राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि इस तपस्वी को कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, तपस्वी ने कहा, मुझे बांध सकते हो, लेकिन सत्य को नहीं। मुझे कैद कर सकते हो, लेकिन विचार को नहीं। राजा चंद्रप्रभा को रात में एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि पूरा मगध जल रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और आकाश से एक रहस्यमयी आवाज आ रही है। जब सत्य नष्ट होता है तो केवल विनाश शेष रहता है। स्वप्न से जागकर राजा व्याकुल हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, क्या यह केवल एक सपना था या कोई भविष्यवाणी? राजा चंद्रप्रभा ने तपस्वी को पुनः दरबार में बुलवाया और कहा, यदि तुम सच में सत्य के रक्षक हो तो सिद्ध करो कि तुम कौन हो। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं केवल वह विचार हूं जो कभी राजा सोमेश्वर में था, कभी अर्पित में था और आज भी जीवित है। राजा ने अविश्वास से पूछा, यदि तुम सोमेश्वर की चेतना हो तो यह सिद्ध करो। तपस्वी ने उत्तर दिया, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, उसे अनुभव किया जाता है। राजा चंद्रप्रभा को एहसास हुआ कि उसने शक्ति के लोभ में सत्य को भुला दिया था। उसने अपने शासन की नीतियों में परिवर्तन किया, न्याय को पुनः स्थापित किया और साधुओं व विद्वानों का सम्मान वापस लाया। तपस्वी ने अंत में कहा, अब अनंत चक्र फिर से सुरक्षित है। जब तक सत्य जीवित रहेगा तब तक संसार में प्रकाश बना रहेगा। लेकिन याद रखना,
सत्य को संजोकर रखना पड़ता है, अन्यथा हर युग में यह परीक्षा दोहराई जाएगी। निष्कर्ष, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तपस्वी अंतर्धान हो गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं मगध में गूंजती रहीं। मगध ने एक नई सीख प्राप्त की, राज्य शक्ति से नहीं बल्कि सत्य से चलता है। और इस तरह अनंत चक्र पुनः सक्रिय हुआ और राजा सोमेश्वर की चेतना सदियों तक जीवित रही। हर युग में, हर रूप में सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए नई चुनौती। अनंत चक्र की अंतिम परीक्षा मगध के पुनर्जागरण के बाद सैकड़ों वर्ष बीत गए। सत्य और न्याय का मार्ग प्रशस्त हो चुका था, लेकिन अनंत चक्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। समय के साथ फिर से एक नया युग आया, जहां सत्य को चुनौती दी जाने लगी। लोभ, अहंकार और सत्ता की भूख ने फिर से मनुष्यों के मन पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और तभी एक भविष्यवाणी प्रकट हुई। जब सत्य को कोई स्वीकार न करेगा, तब अंतिम रक्षक प्रकट होगा। यदि वह असफल हुआ तो अनंत चक्र सदा के लिए टूट जाएगा। अगला मोड़, रहस्यमयी बालक का जन्म। राज्य के एक छोटे से गांव में एक बालक जन्मा, जिसका नाम निर्वाण रखा गया। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में अपार शांति थी और उसके शब्दों में अद्भुत ज्ञान। जब वह केवल 5 वर्ष का था तो उसने कहा, संसार नाश के मार्ग पर है, लेकिन जो देख नहीं सकते वे इसे समझेंगे कैसे। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो उसने महल के पंडितों से कहा, शास्त्रों को पढ़ने से सत्य नहीं मिलता, उसे जीने से मिलता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि राजा सोमेश्वर की चेतना का नया रूप हो सकता है। इसी बीच मगध में एक नया शासक आया, राजा धर्मसेन। लेकिन उसके नाम के विपरीत वह धर्म से बहुत दूर था। उसने न्याय को धन के आधार पर चलाना शुरू कर दिया। साधुओं और विद्वानों को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। सत्य बोलने वालों को दंडित किया जाने लगा। लोग भयभीत थे, लेकिन कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब निर्वाण 15 वर्ष का हुआ तो उसने घोषणा की, अब सत्य की अंतिम परीक्षा होगी। यदि यह संसार सत्य को स्वीकार करने में असफल हुआ तो अनंत चक्र टूट जाएगा। निर्वाण सीधा राजा धर्मसेन के महल में पहुंचा और कहा, राजा, तुमने सत्य से मुंह मोड़ लिया है। अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। यदि तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हारा राज्य भी समाप्त हो जाएगा। राजा हंसा और बोला, सत्य? वह तो केवल एक कल्पना है, केवल शक्ति ही वास्तविकता है। निर्वाण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तो आओ देखते हैं कौन वास्तविक है, सत्य या तुम्हारी शक्ति। राजा धर्मसेन ने 5 कठिन परीक्षाएं रखी, जिन्हें पार किए बिना निर्वाण को सत्य का रक्षक नहीं माना जा सकता था। ओक, धन का प्रलोभन। राजा ने सोने चांदी से भरा कक्ष दिखाया और कहा, सत्य की कोई कीमत नहीं, लेकिन यह सब तुम्हारा हो सकता है। निर्वाण मुस्कुराया और बोला, जो सत्य को बेचे वह सत्य को समझता ही नहीं। 2, भय। उसे उबलते तेल में डालने की धमकी दी गई। निर्वाण ने उत्तर दिया, मुझे जलाने वाले हाथ पहले स्वयं जलते हैं, सत्य को जलाया नहीं जा सकता। 3, मोह। एक सुंदर नगरी का स्वामित्व देने का प्रस्ताव रखा गया। निर्वाण ने कहा, जो कुछ भी नष्ट हो सकता है वह मेरा नहीं हो सकता। 4, अहंकार। राजा ने उसे राजा बनने का अवसर दिया, यदि वह सत्य का त्याग कर दे। निर्वाण हंसा और बोला, जो स्वयं को राजा समझे वह सत्य से सबसे दूर होता है। 5वां, अज्ञान। अंत में राजा ने उसे भ्रम में डालने के लिए कई विरोधाभासी तर्क दिए। निर्वाण ने उत्तर दिया, सत्य तर्क से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। राजा धर्मसेन क्रोधित हो गया। उसने निर्वाण को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन तभी पूरे महल में एक तेज प्रकाश फैला। एक गूंजती हुई आवाज आई, सत्य की परीक्षा समाप्त हुई, अनंत चक्र पुनः सुरक्षित है। राजा का सिंहासन हिलने लगा और उसके अपने मंत्री और सैनिक उसे छोड़कर भागने लगे। देखते ही देखते उसका राज्य बिखर गया। निर्वाण ने मगध के लोगों को अंतिम संदेश दिया, सत्य को कोई बांध नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। जब भी संसार इससे भटकेगा, कोई ना कोई इसे पुनः स्थापित करेगा। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा हर युग में दोहराई जाएगी। इसके बाद निर्वाण अंतर्धान हो गया। मगध के लोग जानते थे कि राजा सोमेश्वर की चेतना हमेशा जीवित रहेगी, कभी किसी बालक में, कभी किसी साधु में, तो कभी किसी विचार में। और इस तरह
अनंत चक्र सदा के लिए अटूट बना रहा, हर युग में सत्य को पुनः स्थापित करने के लिए। नई चुनौती, अनंत चक्र की पुनरावृत्ति और अंतिम जागरण युगों बीत गए। सत्य और न्याय का मार्ग फिर से स्थापित हुआ, लेकिन इतिहास की प्रकृति ही दोहराव है। जब भी सत्य की रोशनी मंद पड़ती है, तब अंधकार उसे निगलने का प्रयास करता है। मगध अब एक आधुनिक साम्राज्य में बदल चुका था। विशाल नगर, समृद्ध व्यापार और उन्नत तकनीक ने इसे अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया था। परंतु इस विकास के बीच नैतिकता और आध्यात्मिकता कहीं खो गई थी। मनुष्य अब केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था। इसी समय एक नई भविष्यवाणी प्रकट हुई। जब मनुष्य अपने मन का दास बन जाएगा, तब अंतिम जागरण की घड़ी आएगी। यदि इस बार सत्य को कोई न पहचान सका, तो अनंत चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस नए युग में एक युवा व्यक्ति आर्यन ने सत्य की खोज शुरू की। वह एक सामान्य नागरिक था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। उसने देखा कि लोग सत्य की जगह सुविधा चुनने लगे थे। उसने महसूस किया कि समाज में ज्ञान का आदर नहीं, बल्कि धन और शक्ति का सम्मान किया जाता था। उसने जाना कि लोग स्वयं अपने विचारों के बंधन में कैद हो गए हैं। एक दिन उसे एक गुप्त संदेश मिला। यदि तुम सच में सत्य को पाना चाहते हो, तो पहाड़ों की ओर जाओ, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगला मोड़, हिमालय की यात्रा और अंतिम गुरु आर्यन ने सब कुछ छोड़कर हिमालय की यात्रा शुरू की। कठिनाइयों से गुजरते हुए वह अंततः एक प्राचीन गुफा तक पहुंचा। वहां उसे एक वृद्ध गुरु मिले, जिनकी आंखों में अपार शांति थी। गुरु ने कहा, तुम अनंत चक्र की अंतिम परीक्षा के लिए चुने गए हो। अब समय आ गया है कि मनुष्य अपनी चेतना से यह तय करे कि सत्य को जीवित रखना है या इसे हमेशा के लिए भुला देना है। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे यह परीक्षा स्वीकार है। गुरु ने आर्यन को 5 अंतिम भ्रमों से मुक्त होने की परीक्षा दी। 1, डर का भ्रम। उसे एक भयानक तूफान के बीच छोड़ दिया गया। उसने महसूस किया कि डर केवल मन की उपज है। उसने कहा, डर से भागने वाला सदा पराजित होता है, लेकिन जो उसे स्वीकार करता है वह मुक्त हो जाता है। 2, सुख का भ्रम। उसे एक स्वप्न लोक दिखाया गया, जहां वह हर सांसारिक सुख भोग सकता था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सब क्षणिक था। उसने कहा, सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। 3, अहंकार का भ्रम। उसे एक राजा के रूप में दिखाया गया, जहां हर कोई उसकी जय जयकार कर रहा था, लेकिन उसने कहा, मैं कोई नाम नहीं, कोई उपाधि नहीं, केवल एक चेतना हूं। 4, ज्ञान का भ्रम। उसे हजारों ग्रंथों के बीच छोड़ दिया गया, जहां अनगिनत सिद्धांत और विचार थे, लेकिन उसने कहा, ज्ञान का सार ग्रंथों में नहीं, अनुभव में है। 5, स्वयं का भ्रम। उसे अपने पुराने जीवन की याद दिलाई गई, जहां वह केवल एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसने कहा, मैं केवल शरीर नहीं, मैं उससे भी अधिक हूं। 5 भ्रमों से मुक्त होते ही आर्यन ने एक अनोखी शांति महसूस की। वह समझ गया कि सत्य को बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना होता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम जाग चुके हो। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस जागरण को संसार में फैलाओ। आर्यन मगध वापस आया, लेकिन उसने कोई आंदोलन या युद्ध नहीं किया। उसने केवल सत्य की शिक्षा दी। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे, और फिर एक दिन जब उसकी शिक्षा पूरे मगध में फैल चुकी थी, वह अंतर्धान हो गया। लेकिन उसकी शिक्षाएं युगों तक जीवित रहीं और अनंत चक्र फिर से सुरक्षित हो गया। सत्य को रोका जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक एक भी व्यक्ति इसे समझने के लिए तैयार है, तब तक अनंत चक्र चलता रहेगा। मगध के लोग जानते थे कि आर्यन कोई और नहीं, बल्कि राजा सोमेश्वर की चेतना का अंतिम रूप था, जो हर युग में किसी न किसी रूप में जागरण लाने के लिए आता रहेगा। और इस तरह सत्य की यात्रा कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अनंत चक्र अमर था, अमर है और अमर रहेगा। युग बीतते गए, लेकिन सत्य की परीक्षा समाप्त नहीं हुई। अनंत चक्र चलता रहा। हर युग में किसी न किसी रूप में सत्य की परीक्षा ली जाती रही। मगध अब एक उन्नत सभ्यता बन चुका था, विज्ञान और तकनीक में प्रगति कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद मानव मन अशांत था। अब सत्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी।
भूलने की बीमारी। लोग सत्य को याद रखते थे, लेकिन समय के साथ उसे भुला देते थे। हर पीढ़ी इसे फिर से खोजती, लेकिन हर युग में यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती थी। मगध के प्राचीन ग्रंथों में एक छिपी हुई भविष्यवाणी थी। एक दिन ऐसा आएगा जब सत्य को न सिखाया जाएगा, न समझाया जाएगा, बल्कि केवल अनुभव किया जाएगा। उस दिन अनंत चक्र की अंतिम परीक्षा पूरी होगी। यह भविष्यवाणी युगों से अधूरी थी। कोई नहीं जानता था कि वह दिन कब आएगा, लेकिन अब संकेत मिलने लगे थे। इस युग में एक युवक जन्मा जिसका नाम कियान था। वह एक विद्रोही विचारक था जो किसी भी परंपरा को बिना प्रश्न किए स्वीकार नहीं करता था। उसने देखा कि लोग सत्य के बारे में पढ़ते थे, लेकिन उसे जीते नहीं थे। उसने महसूस किया कि लोग धार्मिक थे, लेकिन आत्मज्ञान से बहुत दूर थे। उसने जाना कि लोग अपने विचारों के गुलाम बन चुके थे और मुक्त होने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। एक दिन उसे एक गूढ़ संदेश मिला। सत्य को न पढ़ा जाता है, न सुना जाता है, सत्य को केवल अनुभव किया जाता है। यदि तुम तैयार हो तो अंतिम द्वार खोलो। कियान ने सत्य की खोज में एक गूढ़ गुफा की यात्रा की, जिसे अंतिम द्वार कहा जाता था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। पहले द्वार पर लिखा था, भूत को छोड़ो। कियान ने अपने अतीत की सभी यादों को स्वीकार किया और आगे बढ़ गया। दूसरे द्वार पर लिखा था, भविष्य को छोड़ो। कियान ने अपने सभी सपनों और इच्छाओं को त्याग दिया और आगे बढ़ गया। तीसरे द्वार पर लिखा था, स्वयं को छोड़ो। कियान समझ गया कि वह केवल शरीर और विचारों से अधिक कुछ है। जैसे ही उसने अंतिम द्वार पार किया, उसे अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। कियान ने जाना कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में है। सत्य को किसी से सिखाया नहीं जा सकता, सत्य को किसी ग्रंथ में नहीं लिखा जा सकता, सत्य केवल भीतर ही खोजा जा सकता है। उसे एहसास हुआ कि अनंत चक्र का रहस्य यह नहीं था कि सत्य बार बार भुलाया जाता था, बल्कि यह कि सत्य कभी खोता ही नहीं था, वह हमेशा भीतर ही था। कियान वापस लौटा, लेकिन उसने कोई शिक्षा नहीं दी, कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उसने बस एक सरल संदेश दिया, तुम्हें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं, बस चुप रहो और सत्य को अनुभव करो। धीरे धीरे लोग समझने लगे, अनंत चक्र की सबसे बड़ी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब सत्य को न कोई भूल सकता था, न कोई इसे दोबारा खोजना पड़ता था, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि सत्य हमेशा भीतर था, बस देखने की आवश्यकता थी। युगों की परीक्षा के बाद अनंत चक्र अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अब सत्य को बार बार पुनः खोजने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब लोग जानते थे कि सत्य को कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर ही देखना था। और इस तरह सत्य की अंतिम परीक्षा समाप्त हुई। अनंत चक्र अब पूर्ण हो चुका था।